स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में छिड़ी इस जंग का सबसे सीधा और बड़ा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने की आशंका है। भारत अपनी जरूरत का करीब 40% कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करता है, जो इसी समुद्री रास्ते से होकर भारत पहुंचता है। अमेरिका द्वारा ईरान पर दोबारा कड़े प्रतिबंध लगाने और सैन्य टकराव बढ़ने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। तेल का एक बड़ा सोर्स कम होने से आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। ये संकट सिर्फ कच्चे तेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत की गैस आपूर्ति को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। भारत अपनी ज़रूरत की अधिकांश एलएनजी नेचुरल गैस कतर से आयात करता है। इस टकराव में कतर के एलएनजी टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से होने वाले गैस परिवहन में किसी भी तरह की रुकावट देश में भारी किल्लत पैदा कर सकती है, जिससे भारतीय उद्योगों और घरेलू गैस की कीमतों पर सीधा दबाव बढ़ेगा। समुद्री मार्ग में असुरक्षा बढ़ने के कारण माल ढुलाई की लागत और जहाज़ों का बीमा खर्च अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर सुरक्षा कारणों से हॉर्मुज़ के रास्ते यातायात बाधित होता है, तो भारत के आयात निर्यात को तगड़ा झटका लगेगा। ढुलाई महंगी होने का सीधा असर भारत के घरेलू बाजार पर दिखेगा और देश में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं गहरी हो गई हैं। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी गुजरता है, और यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग माना जाता है। इस कूटनीतिक कड़वाहट से भारत को ईरान से सस्ते दामों पर तेल मिलने की जो उम्मीद जगी थी, उस पर भी अब पानी फिरता दिख रहा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता ये सैन्य तनाव और अमेरिका द्वारा तेल प्रतिबंधों की छूट समय से पहले वापस लेना कूटनीति की मेज पर बड़ी हार है। कतर और ओमान जैसे मध्यस्थ देश दोनों पक्षों को समझने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन समुद्र में बढ़ती हिंसा से शांति वार्ता पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। भारत के लिए ये समय बेहद सतर्क रहने का है, क्योंकि तेल गैस का ये बिगड़ता खेल देश की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर सकता है। अब देखना होगा कि भारत इस वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक रास्ते तलाशता है।